ज्योति पुंज भगवान महावीर के चरणों में वंदना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। मुझे याद है वह अतीत का योगक्षेम वर्ष, मैं 1 महीना लेट पहुंची बॉम्बे से, और उसी दिन आचार्यवर स्वस्थ होकर नीचे पधारे थे। और आचार्यवर ने फरमाया, आचार्य तुलसी ने फरमाया कि तुम्हें ऊपर आना नहीं पड़ा, हम ही नीचे आ गए। मैंने कहा गुरुदेव, पहली बार मैंने कहा गुरुदेव आपके दर्शन कितनी कठिनाई से हुए हैं, गुरुदेव के दर्शन इतनी कठिनाई से हुए हैं। उस समय साध्वी श्रीकांत कुमारी जी के पैर में थोड़ी चोट आ गई थी। 3 किलोमीटर का विहार किया और 3 किलोमीटर से 23 किलोमीटर तक यहाँ पहुँचे, तब तक शक्ति उनमें आ गई। तो आचार्यवर को निवेदन किया कि गुरुदेव गुरु दर्शन इतने कठिनाई से हुए हैं, तो आत्म दर्शन तो कब होंगे क्या पता। सुबह मैंने निवेदन किया ही था। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया रुको, गुरु दर्शन और आत्म दर्शन 2 नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। तो मैं आचार्यवर निवेदन कर रही हूँ कि यह जिम्मेदारी अब थोड़ी बहुत जो बची है वो आपकी है। गुरु दर्शन और आत्म दर्शन एक है, ये कुछ समझ में आया है, कुछ दूरी कम भी हुई है। और ऐसा लग रहा है जैसे गौतम स्वामी पर्वतारोहण कर रहे थे, उनको तापसों ने देखा। तापस जब गौतम स्वामी से कहा कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, तो गौतम स्वामी ने कहा कि मैं तो किसी का स्वयं शिष्य हूँ, स्वयं शिष्य हूँ। तो कौन है आपके गुरु? तो भगवान महावीर के बारे में बताया, उनके गुणग्राम सुने, सुनते सुनते केवल ज्ञान हो गया। पहली टुकड़ी को सुनते सुनते केवल ज्ञान हो गया। दूसरी टुकड़ी, जिसने भगवान महावीर का समव शरण देखा और समव शरण को देखते ही भगवान का आभा मंडल दिखाई दिया और उसे कैवल्य प्राप्त हो गया। तीसरी टुकड़ी जो थी वो भगवान के समव शरण में जाकर के केवली संतों की परिषद में बैठ गई। गुरुदेव, मैं बात को लंबाना नहीं चाहती। जब उनको इतना कुछ हो सकता है गुणग्राम सुनते समय, देखते समय, दूर से देखते समय और भीतर से देखते समय, पहुंचते समय, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ। जब आचार्यवर को मैं दूर से देख रही थी तो मैंने कहा वह उपलब्धि वाला युग तो चला गया, वे पवित्र आत्माएं शायद आज हम नहीं है, ये कमी है। पर ऐसा लगा कि जैसे महाविद्य में समवसरण होता है, वैसा कोई तीर्थंकरों का समवसरण जैसा महाविद्य जैसा लगा। और उसके साथ ये भी अनुभव हुआ कि शायद 7वां गुणस्थान तो जरूर आया है। और ऐसे एक बार पहले भी 7वां गुणस्थान आया, उसका साक्षात अनुभव हुआ था। आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन सुन रही थी और उस समय ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुँच गई, व्याख्यान उठ गया, सब चले गए, पता नहीं चला कि क्या सुना, कैसे क्या हुआ। तो गुरुदेव, अब मैं ये चाहती हूँ कि आपके इस समवसरण में मुझे बार बार 7वां गुणस्थान आए, और क्योंकि इससे आगे तो कोई कल्पना मैं कर नहीं सकती। पर ये सब आपके प्रति मैं इस रूप में दायित्व आपको संभाल रही हूँ कि आप ऐसे भव्य आत्माओं का कल्याण करवाए। क्योंकि हमने दीक्षा जो ली है वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं ली है। गुरुदेव स्वयं कई बार फरमा चुके हैं, अगर पढ़ना ही होता तो अमेरिका, लंदन माता पिता भेज सकते थे। तो जहाँ जो भी साधु साध्वी संघ में आए हैं वो सब के सब इस दृष्टि से आए हैं कि आप उन भव्य आत्माओं का कल्याण कराएं और उनको ऐसा मार्गदर्शन। मुझे तो ऐसा लगा कि यह योगक्षेम वर्ष 2 महीनों के भीतर भीतर जैसे अपना रंग लाने लग गया और पूरा हो गया सफल। कैसे? माने करे। भगवान महावीर का सिद्धांत है, जो काम करना शुरू हो गया वो काम हो गया। तो वह 13 महीनों की जगह 11 महीनों में किसी रूप में हो गया, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो गुरुदेव, मैं अब वे बातें निवेदन करूं जैसे गुरुदेव अभी फरमा रहे थे कि गुरु मोक्ष का पासपोर्ट देते हैं। गुरु की ताकत है कि गुरु शिष्य में प्यास पैदा करते हैं। एक प्रश्न आया कि गुरु ज्यादा है या शिष्य ज्यादा है?
तो यूं तो हम देखते हैं गुरु कम होते हैं, शिष्य ज्यादा होते हैं, पर समाधान यह दिया गया कि शिष्य कम है, गुरु ज्यादा है। गुरु इसलिए ज्यादा है कि गुरु तो सिद्ध गुरु बन चुके हैं। अब सिद्ध गुरु की पहचान कौन करवाए? एक कबीर ही दूसरे कबीर की पहचान करवा सकता है, एक सिद्ध गुरु ही दूसरे सिद्ध गुरु की पहचान करवा सकता है। व्यवहार में तो हम यह देखते हैं कि सिद्ध गुरु वह होता है जो एकांत से प्रेम करता है पर भीड़ में भी रहता है। यह आपके यहाँ देखा जा सकता है। जो चिंतन में लीन रहता है पर भीतर में निश्चिंत रहता है, और शिष्यों को मोक्ष का पासपोर्ट भी देता है, शिष्यों को जगाता है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात, शिष्य कम क्यों हुए, यह मेरे मन में आया कि शिष्य कम कैसे हुए। वे शिष्य कम हैं जिनमें व्याकुलता पैदा हो गई, आतुरता पैदा हो गई, प्यास पैदा हो गई। प्यास जिसमें जग गई उसके लिए पानी की कमी नहीं होती। खोज करेंगे तो पानी भी मिलेगा, पर प्यास ही पैदा होना जरूरी है। वो प्यास इस समावसरण में आचार्य वर के प्रवचनों को सुन करके, आगम शास्त्र पढ़ करके, वह प्यास जिनमें जगी है वे शिष्य कम है। और जिनमें जगनी है ये आपके दरबार में आए हैं, ये भिक्षा आप सबको दिलाएंगे। यह मेरी मंगल भावना है। गुरुदेव, गुरु किसी व्यक्ति को अपनी साधना सिद्ध करना है, कैसे करेगा वो? तो उसके लिए 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है वो एकांत में रहे, भीड़ में नहीं रहे, और एकांत में ऐसी जगह रहे जहाँ मौन सुलभ हो, वहाँ रहे। तीसरा जो उपाय है वो है गुरु शरण में रहे। चाहे एकांत नहीं मिले, चाहे अमुक नहीं मिले, चाहे वो मौन कम करे, पर अगर वो गुरु शरण में रहता है तो उनके चरणों में उसकी जिम्मेदारी चली गई। वो अपने आप इस बारे में सोचेंगे कि मैं अपने शिष्य को कैसे यहाँ से वहाँ तक पहुँचाऊँ। इसके आगे मैं आज लंबा निवेदन करूँ, ये 1-2 बातें और निवेदन करना चाहूँगी। सबसे जो मुख्य बात मेरे मन में है वो यह है कि अंतःकरण की शुद्धि, अगर हमने जिम्मेदारी ले ली कि इस योगक्षेम में हम अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो आत्मज्ञान भी हो जाएगा। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है। किसी ने पूछा ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है, तो मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, छोटा सा उदाहरण, कि एक जो वर्षा से पिंपल के पत्ते जैसे वर्षा से धुल करके साफ हो गए, तो उस पत्ते पर एक कीड़ा चढ़ गया, मकोड़ा चढ़ गया। वो मकोड़ा एक जाली से पैर निकलता है, दूसरे में फंसता है, दूसरे से निकला, तीसरे में फंस गया। यूं वो घंटे भर यात्रा करता रहा, पर उन जालियों को राग द्वेष की जालियां समझे उसे पार नहीं कर सका, और उसने दम तोड़ दिया, मर गया। उसी समय एक दूसरा कीड़ा आया, वो उस नस पर चढ़ गया, जो बीच वाली नस थी मोटी, उस पर चढ़ गया और देखते देखते पार हो गया। तो जिस व्यक्ति को सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वो व्यक्ति भले बौद्धिक कम है, पर हृदय जिसका विकसित है, जो स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं से मैत्री करता है, वो व्यक्ति पार हो सकता है। तो गुरुदेव हम औरों को मैत्री भावना सिखाए, स्वयं के प्रति मैत्री भावना करें। कहीं मेरे में राग देश प्रबल तो नहीं है, कहीं कसाय प्रबल तो नहीं है, कहीं परस्परता में कमी तो नहीं है, कहीं जैसे आचार्यवर फरमा रहे व्यवहार शुद्धि के लिए तो गांधीर्य में कमी तो नहीं है। यह जिसको बोध हो गया उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और सामान्य जो हम पढ़ते लिखते हैं वो हमारा ज्ञान है। तो मैं निवेदन करूं कि गुरुदेव, इस बार मैंने मुख्य मुनि प्रवर के प्रवचन सुने, देखा, साध्वी प्रमुखाश्री जी के प्रवचन सुने, उनको देखा, साध्वी वरिया जी के सुने, उनको देखा, और पूरे संघ को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार अगर आचार्य इसी प्रकार से हमें कुछ प्रदान करते रहे, खुल करके जी भर के दिलाते रहे मैत्री और प्रेम और करुणा, तो हम लोग भी, आज लगता है कि हम लोग प्रवासी साधु साध्वी हैं,
और यहाँ रहने वाले साधु साध्वी निवासी साधु साध्वी है। केंद्र के रहने वाले निवासी साधु साध्वी है और हम लोग प्रवासी साधु साध्वी है, बहिर्बिहारी। पर मुझे लगता है भीतर से अगर हम इस भेद को समाप्त कर दे, प्रवासी और निवासी, आत्मा में निवासी रहें, प्रवासी खत्म हो जाए, तो केंद्र का जो आनंद है वो आनंद भी आने लग जाएगा। गुरुदेव, एक विशेष बात मैंने अपने जीवन में एक संकल्प किया था कि मैं मेरे साथ आने वाली किसी साध्वी को अर्ज करके वापस नहीं भेजूं। वो मर्जी से जाए तो जाए, मैं नहीं भेजूं। जिनको वंदना करवा दी उनको। इस नियम को आज तक निभाया है और आगे भी निभाने की भावना है। दूसरी बात, मैंने एक संकल्प किया कि मुझे संघ से कोई अपेक्षा नहीं रखना है। एक ही अपेक्षा रखता है, संघ मेरे आत्मज्ञान में, मेरी मुमुक्षा वृत्ति के विकास में सहयोगी रहे। संघ मेरे से जो अपेक्षा करे उस अपेक्षा की पूर्ति में मैं कहीं पीछे नहीं रहूं। जितना श्रम कर सकूं उतना श्रम करूं। इस बार जो आना हुआ है वो मैंने निवेदन किया था, साध्वी श्री मान कंवर जी की कृपा से आना हुआ है, वरना तो आना मुश्किल था। उन्होंने बार बार कहा कि मेरा काम यहीं सिद्ध करो, यहीं सिद्ध करो, यहीं सिद्ध करो। मान कंवर जी का कर दिया तो मेरा क्यों नहीं, आज बात फटकाओ मुझे। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, जब अवसर आएगा तब गुरुदेव का आदेश आएगा तब करवाएंगे। तो गुरुदेव, यह मुमुक्षा वृत्ति हमारे में बढ़ती रहे। और इस विश्व भारती को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि धर्मचंद जी लुंकर, मैं जब मद्रास गई तब ये लोग ठिकाने में आने वाले, साधु संतों से मिलने वाले, दर्शन करने वाले नहीं थे। तो मुझे एक भाई ने कहा कि 2-3 व्यक्तियों को आप थोड़ा मेहनत करके ठिकाने आना सिखा दें और संघ से जोड़ दें। तो मुझे आज इतनी बड़ी प्रसन्नता हुई। कल ये शाम को जब आए तब मैंने कहा धर्मचंद जी, एक वो दिन हो जगह दिन 2 बजे मैं संगा घरे टावड़ में जानती, 1 बजे जानती, व्याख्यान उठा पसीनो आयडो होतो तो सिद्धि भी भगत जानती। यही मूलचंद जी ने समझाने का वास्ता है। तो मैंने कहा कि आपने अब आज मुझे प्रसन्नता हुई साथी कि ये संघ से जुड़े हैं, संघ की सेवा कर रहे हैं और गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। भवन निर्माण करना, अमुक करना, ये अलग बात है, किंतु आप संघ से जुड़े हैं, गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात है। गुरुदेव, ऐसी शिष्य परिषद आपकी, साध्वी परिषद, दोनों परिषदों को देख करके मन गदगद हो गया। मुझे एक भाई ने कहा, मैं साध्वी प्रमुखा से जी को सुबह अर्ज कर रही थी तो आपको जल्दी थी इसलिए बीच में रुक गई। एक भाई ने मुझे कहा कि महाराज आप कोई अर्ज करो, कोई बात कहना चाहे तो मैं उस परिषद में किस खड़े को कहूँ, कौन सा सिंगार है जो आपके अति निकट है, अति परिचित है, उसको मैं जाकर ये बात बताऊं। तो मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल प्रश्न है तुम्हारा। मेरे जीवन में अभी तक कोई सिंगारा मेरे से कोई दूर हो मुझे ऐसा लगता नहीं। मैंने किसी से कोई ऐसा व्यवहार किया हो मुझे ऐसा लगता नहीं। सब सिंगारे मुझे तो ऐसे लगते हैं कि सब ही संघ के सिंगारे सब इतने अनुकूल है। और आज मैं इन वर्षों में देख रही, 2-3 महीनों से देख रही हूँ, हर साधु साध्वी कब आएंगे राज्यमती जी, कब आएंगे राज्यमती जी। मैंने कहा कि यह सम्मान और वात्सल्य, संघ का जो वात्सल्य साधुओं के द्वारा, सतियों के द्वारा, समाज के द्वारा जो मुझे मिला है वह गुरुदेव की कृपा है। तीनों आचार्यों ने मुझे जो कृपा दी, जो मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के अनुरूप मैं बढ़ती रहूं, आगे से आगे काम करती रहूं। साध्वी श्री कान कुमारी जी ने एक बात कही थी, गुरुदेव को मेरी वंदना मालूम करना। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाते समय अगर कोई विधि हो और आपके देवता अनुगामी कोई ले जाए तो आप जाते समय गुरुदेव के दर्शन कर लेना। और जैन धर्म की मतलब श्रद्धा मजबूत हो लोगों की, इस दृष्टि से आप एक बार कोई चमत्कार भी दिखा सकती हो, या इतनी साधना कर रही हो तो कोई चमत्कार भी दिखा सकती हो। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौन रही। उसके बाद में 2 दिन के बाद में, देवलोक होने के 2 दिन के बाद में किसी के द्वारा मालूम हुआ कि उन्होंने कहा है महाराज को कह देना
कि छोटे देव चमत्कार दिखाते हैं भवनपति और वेंटर। मुझे कोई यह जानकारी नहीं थी कि ज़्यादातर छोटे देव चमत्कार दिखाते हैं, बड़े देव चमत्कार नहीं दिखाते। मैंने कहा ठीक है भाई, और बार बार आना जाना भी उनका नहीं होता है, इसलिए प्रतीक्षा नहीं करें। ठीक है, तो गुरुदेव अब मैं अपनी बात यह समेट रही हूँ। बातें तो बहुत निवेदन करने की है, समय भी सामने है और है, हाँ, और भी बहुत बातें हैं। सबसे मुख्य बात मैंने देखी कि नौखावासी लोग जो है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, विशेष कर रही हूँ, उनको कोई आप वरदान दिलाएं, उनको कोई बख्शिश करवाएं, कोई न कोई उपहार दिलाएं, क्योंकि ऐसे श्रावक भक्ति जिसको कहते हैं, बोलती भक्ति इनमें एक 10 मिनट के भीतर भीतर, लगभग 10 मिनट के भीतर भीतर कोई अगर आवश्यकता हुई तो ठिकाना भर जाता है, वो उससे आगे, वो उससे आगे। और ऐसी टीम 50 युवक अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सभी कार्यक्रमों में। जितने 4-5 कार्यक्रम इतने इस प्रकार के हुए जो संघ प्रभावी कार्यक्रम, दीक्षा का कार्यक्रम, दोनों संथारिका करुणा सिंह जी का और कानकौर जी महाराज सिंह जी का, दोनों का संथारिका कार्यक्रम, और अभी बिहार किया। इस बिहार में सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कैसे उठकर आ जाते हैं ये लोग, और रात भर 2 व्यक्ति, 2 युवक जो किसी भी रात में बाकी नहीं रहे, हर रात सोते रहे ठिकाने में, और बरसात आई तो वही रहे, और भी कई कठिनाइयाँ हुई तब भी वही रहे। तो गुरुदेव नोखा की जो कार्य क्षमता है, नोखा में जो कर्मठता है, और युवकों में जो भक्ति है संघ के प्रति, अब तो ज्ञान ध्यान में भी वो आगे बढ़ने लग गए। किंतु ये सारी चीजें तो आज कितने लोग आए, शायद 200-250 लोग आए होंगे लगभग, 3-3:30 बजे चले वहाँ अपने घर से उठ करके। तो गुरुदेव इनकी गुरु भक्ति, मैंने तो लुंकर जी से कहा था कि आपको योगक्षेम वर्ष में कोई टीम चाहिए, युवकों की टीम चाहिए, अगर आप किसी को बुलाए तो ये लोग भी सेवा देने के लिए तैयार है, आप युवकों का उपयोग कर सकते हैं। अब किन के लिए कहूँ, कानकौर जी महाराज जी ने कहा था कि इन साधियों को बख्शीश करवाना गुरुदेव के द्वारा। मैंने कहा क्यों, सेवा की कोई बख्शीश थोड़ी होती है। और मेरे लिए इतना आग्रह करने लग गए कि आप इन सतियों को 9 पलटना देने की विधि है, अपने 9 पलटना अगवान दे सकता है, तो आपने कभी आज तक दिया नहीं, तो वो 9 तो देना पड़ेगा। तो वो 9 मैंने गुरुदेव आपकी आज्ञा से उन साथियों को दिए, पर अब आप जो भी मर्जी हो वो करवाने की कृपा करवाए। ऐसी सेवा घर में नहीं होती, हॉस्पिटलों में नहीं होती, इस प्रकार की सेवा रात भर साथियाँ वो गई, वो आ गई, वो गई, वो आ गई। और कानगंज आसन जी के लिए तो उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए कोई गीतिका मत गाना, कोई संदेश आए तो गुरुदेव के सिवाय, केंद्र के सिवाय सुनाना मत। मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनूंगी, संथारे में अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। एक सुप्रभा जी की गीतिका आई तो उन्होंने कहा हमारी तो सुनानी ही पड़सी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा गेट के सामने खड़े होकर बहने गा देगी। भीतर तो उन्होंने अपनी प्रशंसा गुरु की होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए तीर्थंकरों की। तो तीर्थंकरों की गुरु की प्रशंसा करे, अपनी प्रशंसा संथारे में मैं क्यों सुनूं। तो गुरुदेव उनको इतना ज्ञान कहाँ से आया पता नहीं, तो उनकी वंदना भी मालूम होती है। उन्होंने दर्शन तो किए नहीं, किए होंगे तो मुझे पता नहीं, वंदना मालूम करती हूँ आप।